फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मुख्य अक्ष, पोल, ध्रुव, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, और फोकस, इनके बारे में पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि इमेज की फॉर्मेशन जब भी होती है किसी भी स्फेरिकल मिरर के अंदर यानी गोलीय दर्पण के अंदर, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी टू रे आपस में जब भी मीट करेंगी वो हमारी इमेज फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट है यानी आवश्यक रहेंगी। अब हम देखते हैं फर्स्ट केस जो है इसका कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी रे आएगी, किरण आएगी, उसका क्या होगा। तो सबसे पहला है हमारा कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। तो उसके केस में देखते हैं कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, ये पोल है, सेंट्रल पॉइंट जो है मिरर का। अब एक ये रे आई इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसके समानांतर है, मिरर से जब भी टकराएगी ये इनवर्ड यानी अंदर की ओर बेंट होगी और जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करेगी वो है हमारा प्रिंसिपल फोकस। यानी मुख्य फोकस। दूसरा कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण की जब भी बात करेंगे उसमें जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड आउटवर्ड है, यानी बाहर की ओर मुड़ी हुई है। प्रिंसिपल एक्सिस ये है हमारी, इसके पैरेलल यानी इसके समानांतर जब भी रे आई टकरा के बाहर की ओर जाएगी और पीछे जो पॉइंट है इसका प्रिंसिपल फोकस, वहाँ पर इमेजिनरी लाइन जो है काल्पनिक रेखा के रूप में हमें यह मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम जो सेकंड लॉ है इमेज फॉर्मेशन के लिए वो देखते हैं कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के केस में। पहला जो हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस की जो रे है वो पैरेलल आई और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास हुई। अब अगर रे पहले से फोकस से पास हो, फोकस से पास होने के बाद वो रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समानांतर। इसमें हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वक्रता के अंदर, ये हमारा पोल है। अब बात करें कन्वेक्स मिरर की यानी उत्तल दर्पण की, इसमें जब भी एक रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस होगी यानी उसकी तरफ मुड़ी हुई प्रतीत होगी, तब क्या होगा कि यहाँ से ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर। तो फर्स्ट लॉ ये था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगी वो फोकस से पास होगी और जो फोकस से पास होगी वो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हम इसके रिगार्डिंग जो थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी यानी वक्रता के अंदर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पता होना चाहिए कि ये स्फीयर जो बनेगा इसके चारों ओर हम स्फीयर बनाएंगे, इसका सेंट्रल पॉइंट होता है। इस सेंट्रल पॉइंट से जब भी कोई रे जाएगी वो उसी पाथ पर वापस आएगी यानी जिस लाइन पे वो गई है उसी पे वो वापस आएगी। अब कन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण है, इसमें भी ऐसा ही होगा कि इसकी तरफ जो रे जाएगी ये बिहाइंड द मिरर है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो दर्पण के पीछे है
तो यहाँ से टकराने के बाद ये एक इमेजिनरी लाइन यानी काल्पनिक रेखा हमें इसकी तरफ जाती दिखाई देगी और वापस ये इसी पाथ पे क्या आएगी दोबारा से। हम फोर्थ जो पॉइंट है वो देखते हैं, वो क्या है। अब कोई भी जो रे आई है वो उसने स्ट्राइक किया है पोल के ऊपर और वापस उसी पाथ पे वो बेंट हुई है। अब देखते हैं कि पोल यानी ध्रुव, ये क्या है, ये हमारा जो स्फीयर है यानी जो मिरर है उसका पार्ट है। और सेंट्रल पॉइंट जो है ये है हमारा। अब इस पे कोई रे आएगी, जितने एंगल पे वो टकराएगी उसी पे वापस जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण है जो वो बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण के। ऐसा ही कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के केस में तो देखिए यहाँ से रे आई, उसने स्ट्राइक किया एंगल ऑफ इंसिडेंट और वापस जब जाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो दोनों क्या होंगे बराबर। अब हमने ला जो है वो पढ़ लिए हैं कि कौन सी रे किस पॉइंट पर जाकर कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। अब हम देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा अलग अलग पोजीशन के लिए, यानी अलग अलग जगह जब भी हम बीम को यानी वस्तु को रखेंगे तो उसकी जो इमेज है वो हमें कहाँ कहाँ पर मिलेगी। तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल है कि हम ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है यानी वस्तु की जो स्थिति है उसको कहाँ पर रखेंगे और इमेज की जो पोजीशन है वो हमें कहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट यानी बीम जो है उसको हम रखें एट इन्फिनिटी यानी अनंत के ऊपर। तो जो हमें उसकी इमेज मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, फोकस के ऊपर। दूसरा, जब भी हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी यानी सी से परे रखेंगे तो उसकी जो इमेज है यानी प्रतिबिंब है वो हमें कहाँ मिलेगा, एफ और सी के बीच में। सी पर जब भी रखेंगे तो हमें सी पर ही वापस मिलेगा। अगला है सी और एफ के बीच में जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें जो इमेज मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, बियॉन्ड सी यानी सी से परे। अब अगर एफ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमें जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, एट इन्फिनिटी यानी अनंत के ऊपर। और पोल और फोकस के बीच में जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, बिहाइंड दी मिरर। इसको याद रखना काफ़ी आसान है। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर था तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस के ऊपर। अब देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी के ऊपर। उसके बाद बियॉन्ड सी यानी सी से परे जब भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज कहाँ बन रही है, एफ और सी के बीच में। अब जब हम एफ और सी के बीच में लेंगे तो वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। और सी के ऊपर जो होगी वो कहाँ बनेगी, सी पर ही। और ये केस अलग है कि पोल और फोकस के बीच में जो है वो कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे। अब हम बात करते हैं जो इमेज हमें मिलेगी उसके साइज़ की, यानी आकार उसका कैसा होगा। इन्फिनिटी पर जब भी ऑब्जेक्ट होगा अनंत के ऊपर तो जो रे मिलेगी वो जो इमेज बनाएगी वो होगी बिल्कुल पॉइंट साइज यानी बिंदु के आकार की। उसके बाद सी से परे यानी बियॉन्ड सी जब भी इमेज आपकी बनेगी यानी ऑब्जेक्ट को जब हम रखेंगे उस केस में बनेगी डिमिनिश्ड यानी छोटे आकार की। सी पर जब भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज बनेगी सेम साइज़ की। उसके बाद सी और एफ के बीच में जब भी होगी तो बनेगी एनलार्ज यानी बड़ा। एफ पर जब भी होगी तो कहाँ बनेगी, हाईली एनलार्ज यानी अत्यधिक बड़ा। और पोल और फोकस के बीच में जब भी होगी तो बनेगी एनलार्ज यानी बड़ा। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है और जब वो पोल की तरफ बढ़ रहा है तो यानी इमेज का जो आकार है यानी प्रतिबिंब का जो आकार है वो बढ़ रहा है।
अब हम देखते हैं नेचर ऑफ द इमेज, यानी प्रकृति कैसी होगी जो प्रतिबिंब बनता है। 5 जो केस है हमारे, उसके अंदर जो इमेज बन रही है उनका नेचर है रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। और जो छठा केस है हमारा, उसके अंदर जो इमेज बन रही है उसका नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। उस पर जो पोजीशन है आपके ऑब्जेक्ट की वो है पोल और फोकस के बीच में। जो हमारा अवतल दर्पण है कनकेव मिरर, उसमें ऑब्जेक्ट की जो फर्स्ट पोजीशन है उसका हम रे डायग्राम देखते हैं, यानी किरण आरेख। तो देखिए इसके अंदर हमें बोला गया था कि पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पर है, इन्फिनिटी यानी अनंत के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट हमारा ए बी यहाँ पर इन्फिनिटी यानी अनंत के ऊपर है। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर इसमें से रे आई है, यहाँ से भी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पॉइंट पे मिली है जिसे हम बोलते हैं फोकस, यानी प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस जो है, तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट का जो साइज़ देखें तो ये है, और जो इमेज बनी है आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका साइज़ है ये। यानी पोजीशन, पहले तो पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, ये है फोकस पर एट एफ। उसके बाद साइज यानी आकार जो है ये है हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का। तो हमने देखा है कि इन्फिनिटी पर जब भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी रेज आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मिलेगी, और जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, काफ़ी छोटी, और उसका नेचर वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी वास्तविक और उल्टा। कनकेव मिरर के अंदर जो सेकंड पोजीशन है वो हमारे पास थी बियॉन्ड सी, सी से परे। अब यहाँ पर जब सी से इस साइड ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज आएगी। वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होगी उसका नाम है प्रिंसिपल फोकस। मुख्य फोकस। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रे, टू रे है, इनकी ज़रूरत होती है। तो एक जो रे है वो सी से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस उसी पॉइंट से पास होगी, क्योंकि हमें पता है कि सी से जो रे जाएगी वापस उसी पाथ पे वापस आएगी। अब ये दोनों रे जिस पॉइंट पर मिलेगी वो पॉइंट है सी और एफ के बीच में, यानी इमेज जो बनेगी उसका आकार क्या होगा, उल्टा। बी डैश और ए डैश इसको नाम दे सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है यानी जो बीम है उसका नाम है ए बी, इसकी पोजीशन है सी और एफ के बीच में, यानी पोजीशन लिख सकते हैं हम यहाँ पे, पोजीशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की स्थिति ये है हमारी बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। अब इसका साइज, आकार
तो साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज़ हम देख सकते हैं और इमेज का साइज़ है उससे काफ़ी छोटा है, तो साइज़ होगा इसका डिमिनिश्ड, यानी स्मॉल साइज, छोटा आकार। अब बात करते हैं इसकी नेचर की, यानी प्रकृति कैसी होगी इसकी। तो रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। अब हम कनकेव मिरर का जो थर्ड केस है जिसमें ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है एट सी, यानी बीम की जो स्थिति है वो है सी के ऊपर। अब यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से, तो ये रे यहाँ पर आएगी। दूसरी, जब कोई रे फोकस से पास होगी वो कहाँ पर जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये इस पॉइंट पर दोनों जो रे है वो स्ट्राइक करेंगी। तो हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज है प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो रहेगी एट सी के ऊपर। उसके बाद इमेज जो बनेगी उसका साइज यानी आकार वो कैसा होगा, बिल्कुल सेम साइज, समान आकार। उसके बाद नेचर, यानी प्रकृति, वो रहेगी रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी की जो रे डायग्राम है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। किसी भी सेक्शन के अंदर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।